कार्यक्रम की पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन्हें धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी ने चतुर्विध संघ की आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 1 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 02500500528, IFS कोड ICIC 0000250। और कहते हैं घर पर आए तो लोगों ने, माँ बाप ने कहा आप शादी कर लो, इतना पैसा हो गया। क्योंकि घर आए तो उन्होंने सोचा मकान का काम लगा दें, तो नींव खोदी तो हीरे सोने जवाहरात मिल गए। तो माँ ने कहा कि अब तो पैसा हो गया, अब तो रिश्ते भी आने लगे थे, ये बात तो थी। उन्होंने कहा आप शादी नहीं कराएंगे, अब वो वंश परंपरा चलाएंगे जो कि तीर्थंकरों की चलती है। और उन्होंने शादी नहीं की और उन्होंने नियम लिया कि जीवन में जितना धन प्राप्त होगा उतना क्या करेंगे, मूर्तियां बनाएंगे, गुरुओं की सेवा में लगाएंगे। और आज आपको पता है, एक बोरा चावल ले जाओ तो एक चावल चढ़ाओ तो कम पड़ जाएंगे। यानी अब तो वो कहते मुगलों ने खंडित कर दी प्रतिमाएं, तो अब क्या, अभी भी दीवार भी बनाना हो तो मूर्तियों ही की बन जाती है। जहां खोदो वहां अथाह मूर्ति संग्रह। यानी सोचिए, ऐसी भावना थी, पिसनगाड़ी मड़िया के ले लो, कर्णवती रानी थी वहां की, और उसके महल के सामने एक बूढ़ी औरत झोपड़ी में चक्की पीसती थी। उसने कहा इस बुढ़िया की झोपड़ी हटा दो। और कहते हैं उसके पास जितनी चक्की पीस कर थोड़े से पैसे जुड़े थे, उसने कहा मैं एक चैत्यालय बनाऊंगी यहाँ। और कहते हैं आज देखिए, उस कर्णवती रानी को जबलपुर में कोई नहीं जानता है, लेकिन पिसनहाड़ी मड़िया को अजैन भी जानते हैं। तो ध्यान रखना, हमारा जीवन भी मिट्टी हो जाता है। स्वभाव तो असुचो का है, रत्नत्रय पवित्र थे। ये शरीर क्या है? शरीर अपवित्र पदार्थों से बनता है, अपवित्र पदार्थ ही उत्पादन करता है और अपवित्र पदार्थों पर ही टिका रहता है। समंत्र भद्र स्वामी जी कहते हैं रत्नकंड श्रावकाचार में, स्वभाव तो असुचो का है, रत्नत्रय पवित्र थे, दुर्गंध देह असुचि मल की पिटारी, जो शुद्ध वस्तु जग में तन ने बिगाड़ी, क्यों क्रीम पाउडर लगाकर रे सजाता, ज्ञानी सदा तप तपा सुख शांति पाता। सुख शांति मिलती है, कब मिलती है? तप के माध्यम से। बिल्कुल सत्य घटना है। आचार्य श्री सिरोंज में थे और मुंगाली वालों की ही प्रतिमा थी, तो सब लोगों ने बोला तो परिवार जैसे संबंध थे, कहने लगे आना बेटा तुम भी आना। तो मैं गई और एक औरत गांव में, वो गांव की तो मौसी कहते थे पहले, आपको पता है, पड़ोस की चाची जी की भी बहन हो तो लोग कहते थे मौसी, रिश्ते ही कहते थे। तो वो वैसी एक व्यक्ति थी वहां पर से, इलचंद जी उनकी साली थी। लेकिन वो हमसे कहने लगी हम भी चले दीदी आपके साथ। हमने कहा चलो। तो हमसे रास्ते में कहने लगी, मुझे पता था कि इनकी स्थिति अच्छी नहीं है, मेरे से रास्ते में कहने लगी कि मेरे कान के ना किसी चीज में लगा दो। तो मैंने उन्हें समझाया, मैंने कि आपके पास क्या है? बोली कुछ नहीं, कान के हैं। मैंने कि आप क्या करती हो? बोली हम किसी वैष्णव मंदिर के आगे फूल बेचते हैं, फूल और प्रसाद बेचते हैं। तो मैंने कि कितना कमा लेती हूँ मौसी?
तो कहने लगी महीना भर में 150 रुपये हो जाते हैं। मैंने कि मकान के, बोले 20 रुपया किराया लगता है। तो मैंने कि आप पागल हो क्या? बोली 50-60 रुपया मैं महीना चला लेती हूँ, पति तो है नहीं, बच्चे हैं नहीं। तो मैंने उनसे ऐसे ही कहा, मैंने कि आप ऐसे नहीं करो, आपके पास कुछ पूंजी नहीं है, आप कह रही 500 रुपये के करीब मुश्किल से होंगे और ये कान के हैं, लेकिन इसको बेच दो, पैसे तो लाई नहीं हूँ, और इसको किसी चीज में अच्छे में लगा दो। हमने कि किस में? तो बोली मेरा पैसा आहार दान में लगा दो। मैंने उनसे कहा, मैंने झूठ क्यों कहूं, मैंने उन्हें बहुत समझाया। मैंने कि मौसी ऐसी गलती नहीं करते, थोड़ा सा अपने पास कुछ रखना चाहिए, कभी वक्त पड़े तो आप इसको बेच लोगी तो 2-3 हजार रुपये में बिक जाएगा। तो क्या बोली कि बेटा ऐसा मौका आएगा तो 2-3 हजार रुपये 500-700 भी क्या होंगे। बोले ऐसा होगा तो ये पैसे भी पड़े रह जाएंगे, मैं सोचती हूँ कि मैं अपने पैसे हाथ से लगा दूं। मैंने फिर समझाया ऐसी गलती नहीं करो, मैं नहीं लगवाऊंगी। तो कहने लगी नहीं लगवाना तो पड़ेगा, नहीं तो आप है ना ला दो, सामान दे दो मुझे, मैं फिर बाद में भेज दूंगी। आप समझ गए? कहने लगी जो घर पे 500 रुपये पड़े हैं उनमें से भेज दूंगी, लेकिन अभी तो आप मेरा लगा दो। मुझे भी लगा बहुत ज्यादा कह रही थी, रोने लगी। कहने लगी आप हम गरीबों की नहीं सुनती हो। हमने की कोई नहीं, आप इतना कह रही हो। तो हमने फल उल मंगा के और चौकों में जान के, मेरे को तो जानते थे दीदी लोग, तो सब चौकों में अनुमति रहती थी आने में। मैंने उन्हें डोल पकड़ाया और अपने साथ ले गई, सब साधुओं को आहार दिलाया। और वो ऐसी अच्छी महिला थी, भले उस मंदिर के आगे कुछ बेचती थी, लेकिन वो अपने जैन मंदिर जरूर जाती थी। और उनके शब्द उस दिन ये थे, जब मैंने उन्हें समझाया, कहने लगी ऊपर वाले की कृपा होगी तो क्या पता मुझे ये पैसे भी जरूरत ही नहीं पड़े। और देखिए मंदिर में जाके दर्शन करके जाप कर रही थी, और जाप करते ही करते रह गई 15 दिन बाद। क्या अच्छी मौत पाई है। इसलिए अपन चाहते हैं कि धन हमारा सोना बने, हमारा जीवन सोना सा बने, तो कम से कम ज्यादा नहीं तो पासंग जितना जरूर निकालते रहना, क्योंकि नाव भरी हो तो डूब जाती है। आपको पता आदमी भारी हो तो ऊपर नहीं चढ़ पाता है। हमारे जीवन में भी संग्रह का भार होगा तो हम दुर्गति जाएंगे, और निर्भार होंगे तो ऊर्ध्वगमन की तरफ जाएंगे। अपन दर्शन पाठ में पढ़ते भी हैं कि जो चमर आपके चरणों में झुकते हैं वो ऊपर की तरफ चले जाते हैं, और जो अहंकारी होते हैं वो नीचे चले जाते हैं। पुष्प वृष्टि के बारे में आया है कि भगवान जो तुम्हारे चरणों में पुष्प चढ़ जाते हैं वो भी ऊर्ध्व गति को प्राप्त हो जाते हैं। यानी उनके कर्म बंधन, उनके डंठल तो नीचे हो जाते हैं और पाकड़ियां मुख ऊपर हो जाता है। भगवान तुम्हारी आराधना करने वाले, तुम्हारी आज्ञा मानने वाले भी ऊपर की तरफ चले जाते हैं, और तुम्हारी अवहेलना करने वाले नीचे की तरफ चले जाते हैं। तुम्हारे को मानने वाले का मुख ऊपर की तरफ होता है, और कर्मों की डंठल नीचे की तरफ होते हैं। वैसे आप फूल फेंकना, आप हाथ में फूल लेकर फेंकना तो फूल कैसे गिरेंगे? फूल मुंह के बल गिरेंगे, क्योंकि वो फूल की पाकड़ी तो जमीन में होगी और डंडी ऊपर होगी। लेकिन भगवान के चरणों में जो पुष्प गिरते हैं उनकी एक विशेषता होती है, मुख ऊपर होता है और डंठल नीचे होता है। वो इसका प्रतीक है कि कर्म बंधन नीचे हो जाते हैं और मुख ऊपर की तरफ हो जाता है। तो हमें आपको कोशिश करना है कि अपने जीवन में, ये नहीं कि सिर्फ पैसे का दान दो, पैसे का दान तो फिर भी दे सकते हो, मन का दान जिस समय हो जाएगा उस दिन जो कुछ होगा मिट्टी भी सोना हो जाएगी, कण भर भी मण भर हो जाएगा। आप सबके जीवन में हम लोगों को निर्भर होना है, और एक दिन धन दौलत तो जो मिले या नहीं मिले, हमें आत्म धन को नहीं खोना है। हमें अंदर से कभी सोना है, चांदी है, पीतल है, तांबा है, कितना भी जोड़ लेना यहीं छूटेगा। मकानों की रजिस्ट्री यहीं रह जाएगी, सब कुछ यहीं खड़ा रह जाएगा, अकेला बंदा जाएगा। लेकिन जो जीवन में अकेला, मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले जाते। या तो वो हमें छोड़ेंगे
या हम उन्हें छोड़ेंगे। जरा सी बात में ज्ञानी और अज्ञानी हो जाते हैं। पदार्थ हमें छोड़ें या हम पदार्थों को छोड़कर जाएं तो अज्ञानी, और जीते जी पदार्थों का मोह हट जाए तो ज्ञानी। हम सब आप सब ज्ञानी बनेंगे। परिवार में भी कोई तकरार नहीं लाएंगे कि इसको इतना मिल गया, इसको इतना मिल गया। अरे मिल गया तो और अच्छी बात है, मेरे हाथ से तो दान निकल गया। सोचना कि भगवान तूने मुझे इतना निर्भर बनाया है, मेरे से कोई पाप मत कराना, मेरे से कोई हिंसा नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई चोरी नहीं, कोई कुशील नहीं, कोई परिग्रह नहीं। क्योंकि जब जब हमारे अंदर ऐसी तीव्र लालसा होती है कि एक जीव कभी मेरी अनुमोदना से घात नहीं होना चाहिए, जाने अनजाने में भी घात नहीं होना चाहिए, उसी दिन से हमारा मोक्ष मार्ग, हमारा मोक्ष प्रारंभ हो जाता है। तो आप सबका भी मोक्ष प्रारंभ हो, आप सब ऊर्ध्व गति की तरफ जाएं। आप तीर्थों पर आए हैं, एक दिन आप भी तीर्थ हो जाएं। जो तिरा दें वो तीर्थ होते हैं। भगवान के चरणों में आपने देखा लोग दर्शन के लिए कैसे लालायित होते हैं। उस समय की विशुद्धि असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा का कारण होती है। तो वो विशुद्धि हमारे अंतरंग में भी आएगी और एक दिन हम भी परम विशुद्धता को प्राप्त करेंगे और अच्छी समाधि करेंगे। ध्यान रखना, समाधि कोई ऐसी नहीं होती। लोग कहते हैं मरते टाइम हमें माता जी महाराज जी पास ले जाना। मरते टाइम कोई समाधि नहीं होती है। समाधि होती है उसकी तैयारी जीवन भर से करना होती है। जीवन भर में मंद कसाएं रखो, निर्मलता रखो, उदारता रखो। ये सब हमारे आत्मिक गुण हैं, हमें बाहर से नहीं लाना पड़ते हैं। तो आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोग वास्तव में बहुत निर्मल, आपकी और परिणति बने और एक दिन हम क्या निर्मल बन जाएं, निर्मल बन जाएं और निर्मल बन जाएं। यानी मन से रहित कौन होते हैं? भगवान के द्रव्य मन भाव मन भी समाप्त हो जाते हैं। तो एक दिन हमारी अवस्था भी ऐसी हो, हम भी मन वचन काय से ऊपर उठ जाएं, वेदों से रहित हो जाएं और सिद्ध अवस्था को प्राप्त करें। इन्हीं सब भावनाओं से आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। बोलिए आदिनाथ भगवान। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। दान है तू जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है। सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है।
क्षेत्रों पर साधु संतों की योग व्यवस्था न होने के कारण से उन्हें नाना प्रकार से आकुलता व्याकुलता का सामना करना पड़ता था। 1988 में आचार्य समसागर महाराज जी का आगमन हुआ, उन्होंने यहाँ व्यवस्था देखी तो उस समय त्यागपति आश्रम की स्थापना की गई और उसी के कुछ समय पश्चात में 12 वर्ष निकलने के पश्चात में उनकी शिष्य की शिष्या षष्ठी भूषण माता जी का आचार्य श्री समसागर त्यागपति आश्रम में वर्षा योग हुआ, चातुर्मास हुआ। उन्होंने देखा कि एक मुनिराज पर्वतराज की वंदना करके आए, 2 बज गए, 2:30 बज गए, उसमें उनकी किसी प्रकार से आराधना की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। माता जी ने अपने संघर्ष लोगों को निर्देश देकर के तत्क्षण ही कुछ ही मिनटों में उनकी व्यवस्था आदि करवाई और उस समय माता जी ने अपने जीवन में संकल्प कर लिया कि निर्वाण भूमि, शाश्वत निर्वाण भूमि समय सगर है। यहाँ पर संतजन, मुनिजन, गुरुजन, रत्नोदय के धारियों को, गुरुजनों को कभी किसी प्रकार से आकुलता का व्याकुलता का सामना न करना पड़े, इस हेतु जो भी करना पड़ेगा, लेकिन शाश्वत निर्वाण भूमि पर संतों, मुनियों, गुरुओं के शुद्ध आहार की व्यवस्था उन्होंने अपने हाथ में ली, बीड़ा उठाया और उसी का परिणाम है माता जी ने संकल्प किया और उसी संकल्प के अंतर्गत षष्ठी मंगलम फाउंडेशन की स्थापना की और उस फाउंडेशन के अंतर्गत 20 वर्षों से निरंतर ही संतों, मुनियों, गुरुओं के आहार की व्यवस्था होती हुई यहाँ आ रही है, जहाँ पर बड़ी भक्ति के भाव के साथ में, बड़े आनंद के भाव के साथ में साधु संतों की अनुकूलता के अनुसार उनके आहार आदि की व्यवस्था तो हुआ ही करती है। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 0250050052258, IFS कोड ICIC 0000250। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती जैनमती जोराव मल पहाड़िया जैन, मलाड, मुंबई। श्रीमती विमला देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सत्यभूषण जैन, पुत्र श्री जिनेन्द्र जैन, श्री राजेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री दिनेश जैन, हांसी, हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन बागड़ा, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती त्रिशला जैन धर्मपत्नी श्रीमान ओम प्रकाश जैन, नोएडा, पुत्र श्री मयंक कुमार जैन, एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया। श्री रमेश लाल चूरण लाल जैन, सौभाग्यवती सरोज रमेश लाल जैन, शिरपुर, धुलिया, महाराष्ट्र। पुत्र श्री जयेश जैन, ह्यूस्टन, टेक्सास, अमेरिका।